क्लास। आज बहुत दिन बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि अभी बीते कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गया था। तो आज मैं वापस हुआ, लगभग 6 से 5 दिन की ट्रिप रही। कैसी रही कैसी नहीं रही वो बाद में बताते हैं। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं हमारी जो यूट्यूब पे म्यूज़िक की क्लास की सीरीज़ चालू है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है उसका होने जा रहा है लेसन 6। कौन सा लेसन होने जा रहा है? लेसन 6। देखो बाकी की बातें तो होती ही रहेंगी, काम की बात बहुत ज़रूरी है। अब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि मैं कहाँ बिजी था, कौन से ट्रिप पे गया था, क्या क्या हमने वहाँ पे किया, कैसे रेट हुए। क्लास में उन बातों को करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्लास में होनी चाहिए क्लास की बातें। अब लेसन 6, अब तक के प्रीवियस लेसन्स में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब बारी आ चुकी है कि हम एक ऐसी एक्सरसाइज को सीखें जिससे हमारा वोकल स्ट्रॉन्ग हो, और अगर हम हारमोनियम सीख रहे हैं तो हमारा वॉइस स्ट्रॉन्ग हो। तो आप कुछ एक बेसिक एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें हम म्यूज़िकल लैंग्वेज में कहते हैं अलंकार। ये वाला चल नहीं रहा है, 1 मिनट वेट करो आप लोग। अलंकार, तो ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये अलंकार कहलाती हैं म्यूजिक में। अब देखो अलंकार का मैं मतलब बता दूं। अलंकार बेसिकली हम जिसे कहते हैं, जो अलंकार होते हैं वो बेसिकली गहनों को बोला जाता है, आभूषणों को बोला जाता है। ये आभूषणों का पर्यायवाची है। और आभूषण का काम क्या होते हैं? आभूषण सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए होते हैं, पुरुषों के लिए भी आभूषण होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जानवरों के लिए भी कुछ आभूषण या कुछ गहने होते हैं। तो गहनों से क्या होता है, आभूषणों से क्या होता है? आभूषण धारण करने से उस इंसान की खूबसूरती बढ़ती है। उसी तरीके से सेम वही लॉजिक से अलंकार भी वो एक्सरसाइज है कि जिनको करने से म्यूज़िक में आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। मतलब आपका जो स्किल है, अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आपका वोकल स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसमें भी अगर आप अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंस्ट्रूमेंट बजाने की स्किल जो है वो शार्प होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें, मैं आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइजेज हैं म्यूज़िक की जो बताता हूँ। अब देखिए पहली जो हमारी एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको 7 स्वर बताए थे, सा से नी तक, वही रखते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हार्ड करेंगे, एकदम से हार्ड नहीं कर सकते। तो पहला तो अलंकार हमारा यही हो गया, सा रे गा मा पा धा और नी और सा। अब अलंकार में एक बात आपको ध्यान रखनी है, वैसे हमारे स्वर 7 होते हैं, नी तक होते हैं, सा से नी तक होते हैं। पर अलंकार जब हम करेंगे तो अलंकार में हम हायर ऑक्टेव का सा भी ऐड कर लेंगे। ये डॉट हायर ऑक्टेव की पहचान है, इसलिए अगर आपने सिंपल नहीं पढ़ा तो आप लेसन 3 देखिए, वहाँ से आपको सिंपल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब अलंकार में एक चीज़ और होती है, अलंकार ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सा से लेकर नी या सा तक लिख दिया तो अलंकार कंप्लीट हो गया, नहीं। अलंकार में हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों चलता है। हिंदी में असेंडिंग को बोलते हैं आरोह, डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोह। तो एक अलंकार तभी पूरा होता है जब उसका असेंडिंग ऑर्डर के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है। अब ये सा से सा तक हम गए असेंडिंग ऑर्डर में, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो क्या हो जाएगा? सा नी धा पा मा गा रे और सा। ठीक है, तो अब जाके हमारा ये एक अलंकार कंप्लीट हो गया। तो जब हम इसे गाएंगे तो बजाएंगे तो क्या होगा? सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर चलेंगे तब हमारा एक अलंकार कंप्लीट होगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा अलंकार देखते हैं। इसे इंग्लिश में आप एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। ये हमारी एक्सरसाइज है
ये गाने में भी काम आती है और बजाने में भी काम आती है। दूसरा क्या है, अब हम हर स्वर को दो दो बार कर देंगे। सा सा, रे रे, गा गा, मा मा, पा पा, धा धा, नी नी, सा और सा। ठीक है, हर स्वर को हमने दो बार लिख दिया। अब जैसा कि मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों मिलकर अलंकार बनता है, तो इसका भी डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। सा सा, नी नी, धा धा, पा पा, मा मा, गा गा, रे रे, सा सा। ठीक है, ये हमारा दूसरा अलंकार बन के रेडी हो गया। भाई म्यूजिक की थ्योरी बड़ी सिंपल है और इसका प्रैक्टिकल भी कहने को सिंपल है, बस आपको जो है इसमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तब जाके म्यूजिक का आपका कंप्लीट होता है। आप तीसरा अलंकार देख लीजिए। अब मैं ये समझता हूँ कि आप यहाँ से अलावा मतलब रिदम म्यूजिकल एकेडमी, अगर आप ऑफलाइन सीखेंगे तो रिदम म्यूजिकल एकेडमी या रिदम म्यूजिक एकेडमी, और अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो सिनाल 301। इन दो जगहों के अलावा अगर आप कहीं भी म्यूज़िक सीखेंगे तो शायद तीसरा अलंकार वो आपको क्या करेंगे कि हर नोट को 3-3 बार करवा देंगे। जैसे यहाँ पे 2-2 बार हुआ है, वैसे वहाँ पे 3-3 बार हो जाएगा। सा 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 सा, रे रे रे, गा 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 गा, मा मा। ऐसा नहीं है भाई, ये तो एक पैटर्न हो गया। ये एक पैटर्न से हमने 2 एक्सरसाइज सीख लिया। अब पैटर्न चेंज करना चाहिए, क्यों? म्यूज़िक मांगता है वर्सटैलिटी, वैरायटी होना चाहिए, आपको हर नई तरीके की चीज़ सीखनी चाहिए। अब जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज बनेगा वो हम क्या करेंगे, हम 3 नोट लेंगे, स्वर हम 3 ही लेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे, सा रे गा को लेंगे। ठीक है, तो हमने सारे गा लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ के चलना, हमने सारे गा लिया तो यहाँ पे हमने सारे गा लिखा। फिर स्टेप बाय स्टेप हम 3 ही स्वरों का पैर बनाएंगे। फिर हम रे से तीसरा स्वर जाएंगे तो रे गा मा हो जाएगा, रे गा मा। अब ऐसे ही ये सीक्वेंस आगे चलेगा। अब हम गा से 3 स्वरों का पैर बनाएंगे, गा मा पा। फिर मा से बनाएंगे मा पा धा। फिर पा से बनाएंगे पा धा नी, पा धा नी। फिर धा से बनाएंगे धा नी सा। है सिंपल। हमने क्या करा, 3 स्वर लिए, उनका पैर बना दिया, सा से लेकर गा तक, तो सारे गा। फिर स्टेप बाय स्टेप, अब जब सा से बनाए तो रे से भी बनाएंगे, ये नहीं कि गा से बनाएंगे, रे से बनाएंगे। सारे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी, धा नी सा। इस तरीके से 3-3 पेयर करके ये एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा। अब इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। अब आप यहाँ से आओ, सा नी धा, तो आ जाओ यहाँ पे सा नी धा। फिर नी धा पा, नी धा पा आ गया। फिर देखो क्या आएगा, धा पा मा, तो ये धा पा मा आ गया। फिर देखो क्या आएगा, धा पा मा तक आ गए ना। अब मा से आ जाओ, मा गा रे, सा नी धा, नी धा पा, धा पा मा, पा से रह गया, सॉरी, धा पा मा हो गया। अब पा से होगा पा मा गा आएगा, पा मा गा। फिर मा से आएगा तो मा गा रे होगा, फिर गा रे सा। इस तरीके से हमारा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। तो ये हमारा अलंकार कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो चौथा अलंकार होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे,
उसमें बड़ा सिंपल सा है कि इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इन लाइंस को मिटा देते हैं। इन लाइंस को मिटा देंगे, उसके बाद समझेंगे जो हमारे फोर्थ एक्सरसाइज होगी। क्योंकि अगर इसी के साथ समझा दिया तो फिर ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। अब देखो, अब हमने थर्ड में क्या करा था कि हमने 3 स्वरों का पेयर बनाया था, अब हम 4 स्वरों का पेयर बनाएंगे। असेंडिंग आएंगे तो सारे गामा, क्या हो जाएगा हमारा, सारे गामा। 4 स्वरों का पेयर बनाया है। फिर रेगा मापा, रेगा मापा, फिर गामा पाधा, गामा पाधा, फिर मापा धानी, मापा धानी, उसके बाद पाधानी सा, पाधानी और सा। यहाँ तक क्लियर है भाई? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने की मुझे नहीं लगता कोई भी बात है। यहाँ पर हमने 3 स्वरों का पेयर बनाया था, जब हम 4 स्वरों का पेयर बनाएंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर जब हम इसका गाएंगे या लिखेंगे तो सारे गामा, रेगा मापा, गामा पाधा, मापा धानी, पाधानी सा। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आओ, सानी धापा, सानी धापा, फिर नी धापा मा, नी धापा मा, फिर धापा मा गा, धापा मा गा, फिर पा मा गा रे, पा मा गा रे, फिर मा गा रे सा, मा गा रे सा। अब आप लोग मुझे बताओ, इसमें किसी भी तरीके की कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये भी हमारा एक अलंकार कंप्लीट हो गया। और अभी तो ये बिल्कुल बेसिक अलंकार हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो या किसी अलग तरीके की रॉकेट साइंस इसमें यूज़ हो रही हो। बहुत सिंपल है। अगर इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। अदरवाइज़ किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो, क्लासेस को लेके कन्फ्यूजन हो या क्लास में अंदर कुछ समझ में नहीं आए या एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 5वीं एक्सरसाइज की। मतलब ये आज के वीडियो का ये लास्ट एक्सरसाइज है। आज के वीडियो में सिर्फ 5, उसके बाद नेक्स्ट लेवल। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, मैं ये लाइन्स फिर से मिटा देता हूँ, इनको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इनको रफली मैंने इरेज कर दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, 5th एक्सरसाइज में हम इन 2 का एक पेयर बनाएंगे। सा मतलब 2 स्वरों का हम एक पेयर बनाएंगे। पेयर बना के हम उसमें तीसरा स्वर ऐड कर देंगे। समझे? नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। अब देखो, हम पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम 2 स्वरों का एक पेयर बनाते हैं और पेयर बनाने के बाद इसको इट्स इक्वल्स टू 2 कर दें, मतलब इसकी पावर 2 कर दी, समझ लो मैथ की लैंग्वेज में। तो क्या हो जाएगा, पेयर बनाया तो सारे, पावर 2 है तो फिर से सारे, प्लस तीसरा नोट है मतलब गा, तो हो गया हमारा सारे सारे गा। समझ में आया? इसी सीक्वेंस से अब ये आगे चलेगा। भाई पहला हो गया हमारा सारे सारे गा। अब जो दूसरा हमारा होगा वो क्या होगा कि दूसरे में हम पेयर बनाएंगे रे और गा का, पावर कर देंगे इसकी 2, प्लस कर देंगे हम ऐड इसमें मा, तो टोटल क्या बन जाएगा, तो रेगा रेगा मा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो गामा गामा पा, मापा मापा धा, पाधा पाधा
नी और धानी धानी सा। ठीक है, अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। असेंडिंग ऑर्डर समझ गए आप सब? सारे सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धनी धनी सा। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? सानी सानी इसको एज इट इज रिपीट नहीं करना है। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो यहाँ से ही करेंगे, तो इसका पेयर बनाएंगे, पावर 2 करेंगे और ऐड धा को करेंगे, तो हो जाएगा हमारा सानी सानी धा। फिर इसी तरीके से रिवर्स होंगे, नी धा पा धा पा मा गा गा रे और गा रे सा। बस ये हमारे 5 अलंकार कंप्लीट हो गए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ये 5 को क्या करना है आपको, अगर आप गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप हारमोनियम सीख रहे हैं, क्योंकि अब आप इतना सब कुछ सीख चुके हैं कि अब आपको हारमोनियम पे आ जाना चाहिए, या अगर आप गिटार भी सीख रहे हैं, कोई भी रिदम इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है। इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए सपोज हम गाना और बजाना हारमोनियम पे बजा रहे हैं और उसके साथ हम गा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला अलंकार प्रैक्टिस करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। गॉट इट? फिर इसको हम स्पीड में करेंगे जितना आपसे हो सकता है। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा। अब उसके बाद फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, सा सा रे गा गा मा पा पा धा धा नी सा 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 नी धा धा पा पा मा गा रे सा सा। ठीक है, इसको भी हम बहुत स्पीड में, जब तक मतलब स्पीड में करना है, स्लो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। फिर थर्ड एक्सरसाइज, सा रे गा मा पा धा नी धनी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब फोर्थ एक्सरसाइज, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब फिफ्थ एक्सरसाइज, सा रे गा मा पा धा नी धनी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से हम इन पांचों की पांचों एक्सरसाइजेस को गाएंगे भी और बजाएंगे भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरीके के और भी म्यूज़िक से जुड़े क्लासेस देखने के लिए चैनल 301 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर लेटेस्ट क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं रिदम म्यूज़िक एकेडमी राजेंद्र नगर में, बाकी बैरी मंदिर के पीछे ये म्यूज़िक क्लासेस है। कॉन्टैक्ट के लिए मेरा फेसबुक आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।